लोगों को फिर से महंगाई का झटका, एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सोमवार आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 पैसे महंगा। नई कीमतों के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 59 रुपए 68 पैसे से बढ़कर 61 रुपए 87 पैसे। 1 लीटर डीजल के लिए दिल्ली के लोगों को खर्च करने होंगे 49 रुपए 31 पैसे। पहले 48 रुपए 33 पैसे पर बिक रहा था डीजल। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक महीने के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी। पिछली बार 16 मार्च को बढ़े थे दाम। पिछली बार पेट्रोल के दाम में 3 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। डीजल 1 रुपए 90 पैसे हुआ था महंगा। पीएम मोदी आज दिल्ली से सटे नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का करेंगे आगाज। दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति और महिलाओं को व्यापार के लिए मिलेगा लोन। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज। प्रधानमंत्री मोदी कौशल विकास केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। 5100 ई रिक्शा भी बांटेंगे। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। निजामुद्दीन से आगरा के लिए रवाना होगी ट्रेन। दिल्ली से आगरा का करीब 188 किलोमीटर का सफर 100 मिनट से पूरा करेगी गतिमान एक्सप्रेस। शुक्रवार को छोड़ हर रोज चलेगी। असम के पहले दौर का मतदान खत्म होने के तुरंत बाद ग्वालपाड़ा में धमाका, 2 की मौत 21 घायल। ग्वालपाड़ा के दूधनोई में शाम करीब 7 बजे बीजेपी के अस्थायी दफ्तर के पास हुआ धमाका। उल्फा उग्रवादियों पर शक। आईडी के जरिए किया गया ब्लास्ट। कूड़ेदान में रखा हुआ था विस्फोटक। ग्वालपाड़ा में दूसरे दौर में 11 अप्रैल को होगा मतदान। धमाके के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। असम में पहले चरण में 78% से ज्यादा वोटिंग, 65 सीटों के लिए डाले गए वोट। असम में पहले दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की किस्मत भी ईवीएम में कैद। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की किस्मत भी मतपेटी में बंद। मौजूदा सीट से लड़ा चुनाव। पश्चिम बंगाल में पहले दौर में 18 सीटों के लिए डाले गए वोट। करीब 82% हुआ मतदान। पहले चरण की वोटिंग के बाद 133 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। कई दिग्गजों की साख दांव। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के धुबरी में की चुनावी रैली। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नौगांव में की चुनावी रैली। बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। आसनसोल के रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने पर प्रदर्शन। तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन। 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तमिलनाडु में 16 मई को चुनाव। उत्तराखंड में बागी कांग्रेस नेताओं का हरीश रावत को नोटिस। कहा आरोपों पर माफी मांगे रावत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था नहीं मानती सरकार। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील वापस लेगी सरकार। सरकार ने पनामा पेपर लीक केस की जांच के दिए आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा इस तरह के खुलासों का स्वागत। जेटली ने कहा पनामा में भारतीय मूल के लोगों के बैंक खातों की खबर। मल्टी एजेंसी ग्रुप इस मामले को देखेगी। आरबीआई आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की जारी करेगी समीक्षा। ब्याज दर में 0.25 से 0.50% की कटौती का ऐलान संभव। राजौरी में बाढ़ में तबाह हुए पुल की मरम्मत में देरी से स्थानीय लोग नाराज। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रायपुर में ईएसआई हॉस्पिटल की रखी गई आधारशिला। मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद। भारत माता पर महाराष्ट्र के सीएम और संघ नेता भैयाजी जोशी के बयान के खिलाफ बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ झालावाड़ में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस शासित राज्यों को परेशान करने का आरोप। अंबाला में सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर कांग्रेस की रैली। पंजाब सरकार पर जमकर बोला हमला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ लेफ्ट का विरोध जारी। सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन। शनि शिग्नापुर के बाद अब कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में पूजा को लेकर बवाल। करीब 50 महिलाओं को गर्भगृह में जाने से रोका गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रोहतक में योग गुरु रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सर्राफा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी। गोरखपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
मुगल सराय में भी सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर को दिखाया काला झंडा। सहारनपुर में केंद्र सरकार से नाराज सराफा कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजिल की हत्या से पहले का आखिरी वीडियो आया सामने, टेरर एंगल से भी होगी जांच। एनआईए अफसर की हत्या की जांच में पुलिस के हाथ शुरुआती सबूत, सीसीटीवी में संदिग्ध बाइक सवार की तलाश तेज। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:09 पर दिखे 2 बाइक सवार, तंजिल पर रात 1:10 पर हुआ था हमला। नोएडा के अस्पताल में भर्ती तंजिल की पत्नी की हालत अब भी गंभीर, बीएसएफ के डीजी और एनआईए के आईजी उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद तंजिल के परिवार को 20 लाख देगी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। बीती रात मुंबई में वेस्टर्न हाईवे पर सड़क हादसे में घायल 2 युवक मदद के लिए आधे घंटे तक तड़पते रहे, लेकिन पुलिस ने नहीं पहुंचाया अस्पताल। अभिनेत्री साहिला चड्ढा ने मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से खून से लथपथ युवकों को अपनी गाड़ी में डाला, फिर पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। बीकानेर में दलित लड़की की मौत और एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने कॉलेज के वार्डन को किया गिरफ्तार। बाड़मेर की रहने वाली दलित छात्रा का हॉस्टल में तालाब से बरामद हुआ था शव, दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। मुंबई से सटे नाला सोपारा में 3 मंजिल से गिरकर 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के 30 हजारी में कंपनी के कर्मचारी से 10 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। रोहिणी में 31 मार्च को फायरिंग, घायल युवक की अस्पताल में मौत, 30 मिनट तक मदद के लिए तड़पता रहा युवक। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक महिला ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में मौत के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस के दस्ते में 30 स्पेशल ट्रेन्ड डॉग शामिल, आतंकी हमलों में बेहद कारगर और बम की खोज में माहिर। एमवॉय अस्पताल से बच्चा चोरी मामले में 3 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी क्लर्क के घर छापा, करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने की आशंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेशी से पहले पुलिस ने गुंडों की निकाली परेड, सड़कों पर घुमाया। भोपाल में एक रेस्टोरेंट में हादसा, सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल। अजमेर में एक विदेशी युवती से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित ने थाने में नहीं दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के बाड़मेर में जहरीली शराब पीने से बीएसएफ के 2 जवानों की मौत, एक की हालत गंभीर। जयपुर के शाहपुरा में 15 लाख रिश्वत लेते एसडीएम गिरफ्तार, जमीन के सिलसिले में एक शख्स से मांगी थी 25 लाख की रिश्वत। जयपुर के चौकीधानी में स्विमिंग पूल में युवक की मौत के मामले में मैनेजमेंट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। जयपुर के पास अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से अफरा तफरी, 1 घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन। बिहार के किशनगंज में एक महिला से एक तरफा प्यार करना एक शख्स को पड़ा महंगा, परिजनों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। बिहार में कटिहार में 3 महीने पहले चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार में देसी शराब के साथ ताड़ी की बिक्री पर लगे बैन का जमकर विरोध, पटना में ताड़ी विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड के रामनगर में एक कर्मचारी 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर की खुदकुशी, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में एक समारोह के दौरान पूर्व मंत्री और एसपी विधायक के बेटे के बीच मंच पर मारपीट, सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ हंगामा। फतेहाबाद में 2 सगी बहनों ने अपने घर में गोली मारकर की खुदकुशी, पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। गाजियाबाद के साहिबाबाद में अवैध संबंधों के शक में महिला की उसके पति ने चाकुओं से गोदकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर हाथी की मौत, पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकला था। यूपी के गजरौला में एक फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ 40 गांवों ने किसानों ने खोला मोर्चा, डीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में हाईवे पर गैस टैंकर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर की मौत, बीडीओ बुरी तरह से घायल। हरियाणा के यमुनानगर में तेंदुए के आतंक से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम, कई मवेशियों को शिकार बनाने के बाद घंटों पेड़ पर चढ़ा रहा तेंदुआ। मथुरा के करनाऊ गांव में भी तेंदुए का आतंक, 2 ग्रामीणों को किया घायल, गांव वालों में दहशत। उदयपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के पलवल में कौन बनेगा करोड़पति में 1.5 करोड़ जीतने का लालच देकर एक शख्स से 25 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
उड़ीसा के मलकानगिरी में 165 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस के आगे डाले हथियार। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जोनल कमांडर समेत 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी। बिहार के गया में नवविवाहिता की मिली लाश, दहेज की खातिर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी से नौकरी के सिलसिले में नाइजीरिया गया इंजीनियर जहाज से हुआ अगवा, घरवालों ने रिहाई के लिए पीएम से लगाई फरियाद। रुड़की में तेंदुए ने एक किसान पर किया हमला, वन विभाग के काबू करने के दौरान हुई मौत। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के कैंटीन में खाना हुआ महंगा, 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद फिर मंच पर उतरी वाराणसी की सोनी चौरसिया, 124 घंटे तक कथक नृत्य करने का संकल्प। रेल कोच फैक्ट्री में तैयार 12 डिब्बों वाली पहली एसी लोकल ट्रेन बीती रात चेन्नई से पहुंची मुंबई, 16 अप्रैल से शुरू होगा टेस्ट ड्राइव। रविंद्र जडेजा को ससुर ने दी 1 करोड़ की ऑडी कार, मंगेतर रिवाबा के साथ कार की डिलीवरी लेने खुद राजकोट पहुंचे जडेजा। लग्जरी कार गिफ्ट मिलने के बाद जडेजा ने मस्करी अंदाज में कहा, इसे ससुर सभी को मिलने चाहिए। विराट कोहली को चुना गया आईसीसी की वर्ल्ड टी20 टीम का कप्तान, धोनी को टीम में नहीं मिली जगह। आईसीसी की टीम में कोहली के अलावा सिर्फ भारत के आशीष नेहरा को मिली जगह, पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटर्स ने चुनी टीम। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में विराट कोहली और टीम इंडिया नंबर 1 पर कायम, चैंपियन वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर। आईसीसी टी20 रैंकिंग में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 7वें पायदान से चढ़कर 6ठे पायदान पर, आशीष नेहरा 5 पायदान की छलांग लगाकर 12वें नंबर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने दिया इस्तीफा, अभी 3 महीने बचा हुआ था कार्यकाल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, कम से कम 55 लोगों के मारे जाने की खबर। को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। पनामा पेपर लीक केस पर व्हाइट हाउस का बयान, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता का पक्षधर। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, this is Kohli very big, maintain this, huh? Hi, this is Kohli very